हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंवदा और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दिन है 4 अप्रैल 2023, समय हो रहा होगा दोपहर के 3 बजे। अभी तक आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी न्यूज चैनलों के माध्यम से कि सरकार ने तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया है। आज जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, किन कंपनियों पर लगाया जाता है, किन परिस्थितियों पर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहती हूं। प्रिंस कॉलेज द्वारा 16 अप्रैल 2023 को एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है और 12th के बाद यानी ग्रेजुएशन की किसी भी डिग्री के साथ साथ, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप अपने डिग्री के साथ कर सकते हैं। इंडिया का एकमात्र ऐसा कॉलेज जो डिग्री के साथ साथ आपको किसी भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, विंडफॉल टैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेमन लैंग्वेज में विंडफॉल टैक्स के बारे में समझाऊंगी कि आखिर ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है। देखिए, जब कभी किसी कंपनी को अचानक से बहुत सारा फायदा हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट या ग्रोथ, जो भी आप बोल लें, अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व लाभ। ऐसे में जब किसी कंपनी को अचानक से बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट पर सरकार लगाती है टैक्स, जिसका नाम है विंडफॉल टैक्स। तो ये कंपनियों को किस स्थिति में, किस परिस्थिति में ये फायदा होता है, सरकार कब फिर इस टैक्स को लगाती है, वो सब हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आसान शब्दों में आपने ये समझा होगा कि जब भी किसी कंपनी को अचानक से बहुत सारा फायदा हो जाता है तो उस प्रॉफिट पर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। विंडफॉल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, नॉर्मल से कुछ ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, चूंकि ये तेल कंपनियों पर लगा हुआ था तो तेल कंपनियों को अचानक से इतना फायदा हुआ कैसे कि सरकार को विंडफॉल टैक्स लगाना पड़ा। तो देखिए होता क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमी रन करती है डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड और सप्लाई पर जब जब डिमांड बढ़ती है, जब भी मार्केट में डिमांड किसी प्रोडक्ट की बनी हुई है, किसी भी वस्तु की अगर डिमांड बनी हुई है और उसकी सप्लाई को रोक दिया जाए या सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है तो डिमांड तो बनी हुई है, ऐसे में उस वस्तु की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, ये तय है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है कहीं हद तक जो है अवरोधित हो जाती है, सही से सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से तेल कीमतों पर धीरे धीरे उछाल आ रहा था, यानी तेल कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही थी। डिमांड बनी हुई थी और सप्लाई जो है वो सही से नहीं हो पा रही थी। रशिया और यूक्रेन दोनों ही ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है और चूंकि ये वॉर में एंगेज थी, इसकी वजह से ये सप्लाई में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह से ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब होता क्या है कि इंडियन मार्केट, चूंकि भारत सरकार ने तेल कंपनियों पर लगाया है तो इंडियन मार्केट की बात करते हैं। जितनी भी इंडियन मार्केट की तेल कंपनियां थी, ऑयल कंपनीज थी, उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को नज़रअंदाज करते हुए, उसकी डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए ये सारा तेल, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो अपने तेल को वो रिफाइन करने के बाद बाहर एक्सपोर्ट करने लगी, ज़्यादा प्रॉफिट हो इसके चक्कर में। और डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड तो डोमेस्टिक मार्केट में भी बनी हुई थी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बनी हुई थी, लेकिन यहाँ इन्होंने सप्लाई ना करके सीधे एक्सपोर्ट करना ज़रूरी समझा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट हो। उसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स थे उनके पर्स पर, उनके खर्चों में एक अलग सा बोझ देखने को मिला, यानी तेल की कीमतें लगातार जो है वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कंपनियों को एक बहुत सारा प्रॉफिट होता है बाहर इंटरनेशनल मार्केट में अपने तेल को एक्सपोर्ट करके। इस जो अप्रत्याशित लाभ था, जो अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट था, इसी पर सरकार ने फिर लगाया क्या, विंडफॉल टैक्स। देखिए ये विंडफॉल टैक्स जो है रेट्रोस्पेक्टिवली भी लगाया जा सकता है, यानी कि आपसे मैं कहूं कि तेल कंपनियों को भारत सरकार कहे कि चलिए जो 6 महीने में आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस पर
मान लीजिए उसने 100 रुपए कमाए तो उस पर 20% जो है वो विंडफॉल टैक्स दीजिए। ऐसा सरकार क्यों करती है? डोमेस्टिक मार्केट की, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जो मांग बनी हुई थी आपने वहां पर सप्लाई नहीं किया और तेल की कीमतें डोमेस्टिक मार्केट में भी उछाल मार गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हुई, उन्हें ज्यादा पे करना पड़ा। तो इस टैक्स का इस्तेमाल वो हो सकता है कि वापस से किसी कल्याणकारी या सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से वापस कंज्यूमर्स को पहुंचा दिया जाए, या फिर इस टैक्स को वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से कहीं इन्वेस्ट कर दे जिससे बाद में उसको कंज्यूमर्स को प्रॉफिट दिया जाए, या किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स को दोबारा से कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए जो उन्होंने इस कंपनियों के, क्योंकि ये कंपनियां कोई टारगेट नहीं करती हैं, कंपनियां जाहिर सी बात है कंपनियों को पता चल रहा था कि मान लीजिए बाहर उन्हें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और डोमेस्टिक मार्केट में 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी होने के नाते आप भी बाहर ही बेचेंगे। ऐसे में डोमेस्टिक कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम हुई है उसको उसमें पैरिटी बनी रहे, इसकी वजह से यानी बैक टू डोमेस्टिक मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस है वो स्टेबलाइज हो जाए, इंटरनेशनल मार्केट से उनकी पैरिटी बनी रहे, इसी वजह से सरकार विंडफॉल टैक्स लगाती है। और जो ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है वो फिर से कोशिश, पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि वो कंज्यूमर को फिर से एक लाभ पहुंचा सके थ्रू किसी भी प्रकार का सोशल वेलफेयर स्कीम। तो यही होता है आपका विंडफॉल स्कीम, विंडफॉल टैक्स। आपको मैंने एक चीज, दो चीजें इसमें देखने वाली बात है कि ये टैक्स जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लग सकता है, ये टैक्सेस सरकार रेट्रोस्पेक्टिवली लगा सकती है। यहां पर ही इसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग होती है कि सरकार कैसे डिसाइड करती है कि किन कंपनियों को कितना फायदा हुआ है, क्योंकि यहां पर रिट्रोस्पेक्टिवली जब भी आप लगाते हो तो आप कैसे गेस कर सकते हो कि किस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और उस हिसाब से आपने विंडफॉल टैक्स जो है लगाया। तो मैंने आपसे कहा कि आज की डेट में इसे समाप्त कर दिया गया है, 4 अप्रैल 2023 को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसे लगाया था 1 जुलाई को, जिस समय करीब 23,250 रुपए पर टन का विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया गया था। 23,250 पर टन का 1 जुलाई को सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था ऑयल कंपनीज पर, जो कि बीच में कई बार रिवाइज भी हुआ, कभी बढ़ा है कभी घटा है। अब फिलहाल इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि तेल के प्राइसेस जो हैं वो धीरे धीरे जो है स्टेबलाइज हो रहे थे, ऐसे में तेल कंपनियों के ऊपर अलग से एक टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में इनकी वैल्यू भी गिर रही थी और इन्हें प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सरकार ने इस टैक्स को विड्रॉ कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्राइसेस ऑफ ऑयल, गैस या कोल, इन तीनों के प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी डोमेस्टिक ऑयल कंपनियां थी वो ज्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने लगती हैं और डोमेस्टिक मार्केट को इग्नोर मार देती हैं। तो यहाँ तो दाम बढ़े ही और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इन कंपनियों की हुआ, जिसकी वजह से देखिए जब कोविड-19 आता है तो सरकार जो है वैसे ही डिमांड को क्रिएट कर, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम था। कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी मार्केट में जो है, कोविड-19 की वजह से इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रही। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे और इन सभी का कल्मिनेशन ये हुआ कि इंडियन ऑयल कंपनीज ने बहुत सारा इसका फायदा लिया। चलिए बात करते हैं, The UN chief urged all the governments to tax these excessive profits and use the funds to support the most vulnerable people। देखिए मैंने आपसे कहा कि अक्सर विंडफॉल टैक्स को जो है वो किसी भी प्रकार से सोशल वेलफेयर स्कीम में इन्वेस्ट करके कंज्यूमर्स जिन्होंने एक्स्ट्रा पे किया था इन अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट, ऑयल कंपनीज को अर्न करने के लिए जो इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट अर्न किया, उसकी वजह से जो कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर को नुकसान झेलना पड़ा, तो विंडफॉल टैक्स लगा के सरकार उस टैक्स का पैसा जो है वापस जो है कंज्यूमर्स को देने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1980s के दौर में
यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिम कार्टर, उन्होंने विंडफॉल टैक्स की शुरुआत करी थी। देखिए 1979 से 81 के बीच में ऑयल प्राइसेस को जो है डीरेगुलेट कर दिया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जिम कार्टर को पहले से ही पता था कि तेल कंपनियां जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी, जिसकी वजह से सबसे पहले देखा गया कि विंडफॉल टैक्स की शुरुआत जो है यूएस में शुरुआत हुई थी जिम कार्टर द्वारा। उसके बाद अलग अलग नेशंस ने ये टैक्सेस इम्पोज किए और वेट, और चूंकि मैंने आपसे कहा कि अनसर्टेनिटी बनी होती है मार्केट में, तो विंडफॉल टैक्सेस आर इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली एंड आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट कैन ब्रू अनसर्टेनिटी इन द मार्केट अबाउट द फ्यूचर टैक्सेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ इसमें शॉर्टकमिंग है। देखिए जो नॉर्मल कर होते हैं, जो नॉर्मल टैक्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो अचानक से नहीं होते हैं। लेकिन विंडफॉल टैक्स चूंकि ये अचानक से लगाए जाते हैं और कितने परसेंट भी लगाए जा सकते हैं, इसी वजह से इसको लेकर अनसर्टेनिटी बनी होती है। तो इन्वेस्टर आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कब उसके प्रॉफिट में जो है विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाए। तो अगर वो प्रॉफिट अचानक से कमाता है और सरकार उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा देती है, और कितना परसेंट लगाएगी वो भी सरकार डिसाइड करेगी, तो ऐसे में मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो विंडफॉल टैक्स की कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। वेल, रिड्यूसेस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे बता ही दिया कि ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी और डीस्टेबलाइजेशन की स्थिति आप देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसी वजह से विंडफॉल टैक्स को अक्सर सरकारें जो है लगाने की कोशिश नहीं करती हैं। सामान्यतः यह कोशिश की जाती है कि विंडफॉल टैक्सेस ना लगाए जाएं। Not defined, it is not defined what exactly constitutes true windfall profits and how it can be determined। मैंने आपसे बोला था कि कंपनियों को कितना फायदा हुआ, किस लेवल पर टैक्स आप सोच रहे हैं कि इतना प्रॉफिट हुआ और अब फिर हम आप विंडफॉल टैक्स लगाएंगे, ये सरकार कैसे डिसाइड करती है, ये भी एक शॉर्टकमिंग है। Who should be taxed? It is not defined who should be taxed. Only the big companies responsible for the bulk of high price sales or smaller companies as well, raising the question of whether the producers with revenues profits below a threshold should be exempt। यानी कि ये सिर्फ कंपनियों पर लगाया जाता है और जो कंपनियां जो है अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट गेन करती हैं उन्हीं को टैक्स किया जाता है। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि 1980 में यूएस में जिम कार्टर द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2010 में ऑस्ट्रेलिया में भी 40% टैक्स इंपोज किया गया माइनिंग कंपनीज पर एक्स्ट्रा। आप इसे विंडफॉल टैक्स समझ सकते हैं। 2010 में यूके गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, 2016 में चाइना ने इंपोज किया, 2022 में मैंने आपको बोला ही इंडिया ने 1 जुलाई 2023 को किया था और आज 4 अप्रैल को इसे समाप्त कर दिया। बस डीजल पेट्रोल और कोल पर तो घटा दिए गए हैं। डीजल पर आपके दाम जो है 50 पैसा पर टन जो है 50 पैसा पर टन जो है डीजल पे अभी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे प्रकार के विंडफॉल टैक्सेस जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। आई होप कि आपको विंडफॉल टैक्सेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन समझा पाई होंगी मैं और आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। इसका आंसर आपको पिन कर दिया जाएगा। जो भी इसका सही आंसर देंगे उसे पिन कर दिया जाएगा और अगर जिसने भी सही आंसर दिया या तो उसे हार्ट दे दिया जाएगा या तो उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे आपको सही उत्तर मिल सके। वैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप सही से समझ पाएंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। टैक्सेस या किसी प्रकार के नए टैक्सेस अगर चर्चा में रहे हो तो उस पर सवाल जरूर बनता है और आपके सुझाव जो है वो सादर आमंत्रित है। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी शॉर्टकमिंग नजर आती है तो हमें हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर समझाइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।